Hello everyone. In this video we are going to discuss some important points related to GATE examination. उसमें पॉइंट्स होंगे कि गेट एग्जामिनेशन टफनेस कितना है, सक्सेस रेट कितना है और 17% जो नंबर है उसका इम्पोर्टेंस क्या है गेट एग्जामिनेशन में। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हम कि गेट एग्जामिनेशन में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है रजिस्टर कितने हुए, अपीयर कितने हुए और क्वालिफाइड कितने हुए। तो ये डेटा आपके स्क्रीन के ऊपर अभी शो हो रहा है, जिसमें 2014, 2016, 2018, 2019, 2022, 21 तक 22 का डेटा अभी आने वाला है। तो 2021 तक यहाँ पे आपका डेटा आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखा जाए 2013 में नियरली 12 लाख स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर हुए थे और 2014 में वो डेटा गिर कर 10 लाख हो जाता है। 2016 और 2017 में नियरली 9,71,000, 9,22,000 और रिसेंटली जो 2021 का गेट हुआ उसमें 8,82,000 स्टूडेंट ने यहाँ पे रजिस्टर करा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डे बाय डे गेट एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो रजिस्टर कर रहे हैं वो कम हो रहे हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखा जाए, ये जो डेटा था वो हाफ था। अब ये डेटा 2006 से 2021 के बीच का डेटा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2010 से लेकर 2014 तक यहाँ पे क्या हुआ, गेट जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे थे और अपीयर हो रहे थे वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। और जैसे ही 2014 के बाद गेट एग्जामिनेशन 2014 से 2016 में कुछ डिके आया और 16 से 21 के बीच में लिटिल बिट ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ये डेटा हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे जब 2014 तक यहाँ पे क्या इंजीनियरिंग एक बूम थी, मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज़्यादा अपने एडमिशन ले रहे थे इंजीनियरिंग में। उसके बाद जो डेटा है हमने देखा 2014 के बाद जो क्रेज़ था इंजीनियरिंग का वो डिक्रीज़ हुआ। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपियर फॉर द गेट एग्जामिनेशन आर आल्सो डिक्रीज़। इसके अलावा गेट एग्जामिनेशन के अलावा भी अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसके बाद बैंकिंग हो गया। डिफरेंट सेक्टर में यहाँ पे लोग अभी डाइवर्ट हो रहे हैं। इसलिए गेट एग्जामिनेशन जो अपीयर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो यहाँ पे कम आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो रेड वाला डेटा है वो रजिस्टर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है और ब्लू वाला डेटा जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा वो है हमारा जो अपीयर हुए एग्जामिनेशन में वो। और क्वालिफाइड आप डेटा देखोगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जैसा आपको दिखाई देगा। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको 2016, 2017, 2021 के डेटा में आपको दिखेगा नियरली अगर 1,35,000, 1,29,000, 1,26,000 तो नियरली 16 to 17% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर अपीयर फॉर द गेट एग्जामिनेशन आर क्वालिफाइड इन द गेट एग्जामिनेशन। मतलब क्वालिफिकेशन वाला अगर सेक्टर देखें, क्वालिफिकेशन वाला अगर हम डेटा देखें तो वो लगभग 1,25,000, 1,35,000 के बीच में वैरी कर रहा है। इसके अलावा हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट डिस्कस करे थे उससे रिलेटेड ये पॉइंट होने वाला है कि 2021 का डेटा अगर देखा जाए तो 8,82,000 यहाँ पे रजिस्टर हुए थे कैंडिडेट। उसमें से 7,11,000 स्टूडेंट ने यहाँ पे अपीयर करे रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्टर करने के बाद गेट एग्जामिनेशन देने में गए और 1,26,000 यहाँ पे क्वालिफाइड हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 80% ऑफ स्टूडेंट है वही एग्ज़ाम देने जाते हैं। रजिस्टर तो बहुत लोग कर लेते हैं, रजिस्टर कर लिए और एग्ज़ामिनेशन देने में 20% का गैप आ जाता है। तो 20% ऐसे लोग हैं जो एग्ज़ाम देने जाते ही नहीं हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ाम देने गए और क्वालिफाइड हुए उन दोनों के बीच में अगर डेटा देखा जाए तो 17% का डेटा यहाँ पे निकल के आता है। तो इसलिए ये 17% वाला डेटा 17% का इम्पोर्टेंस आ जाता है। अब इसके बाद हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आगे ऐसा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अगर मान लो आपके ब्रांच में 125 लोगों ने रजिस्टर करा गेट एग्जामिनेशन के लिए, तो 125 में से आपके जो एग्ज़ाम देने जाएंगे आपके ब्रांच के स्टूडेंट वो 100 ही होंगे। मतलब यहाँ पे 25 जो स्टूडेंट है ये तो दूर दूर तक इनका गेट से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये सीरियस एट ऑल नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद क्या होता है, सीरियस कितने लोग हैं? 125 में से 17 ही लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई करने वाले लगभग 30-35 मार्क्स जो लेके आने वाले हैं। तो 30-35 मार्क्स लेके आने वाले स्टूडेंट कितने हैं आपके? ओवरऑल अगर देखा जाए तो 17% ही आपके स्टूडेंट है जो जिनके साथ आपका कंपटीशन है। तो आपको गेट एग्जामिनेशन इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 अगर स्टूडेंट रजिस्टर हो रहे हैं तो उस 100 स्टूडेंट अगर अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए तो 17 स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वालिफाइड हो रहा है। तो नॉट एट ऑल बहुत ज़्यादा टफ है। आपको 30 से 35 मार्क्स लेके आना है
एज अ फॉर द क्वालिफिकेशन इन द गेट एग्जामिनेशन। तो एट द एंड मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूँ कि आर यू इन 17% ऑफ योर ब्रांच स्टूडेंट्स, मतलब 17% जो स्टूडेंट है आपके ब्रांच के जो क्वालिफाई करने वाले गेट एग्जामिनेशन, उसमें आपका नाम है या नहीं है, ये ज़रूर से बताएं। बोलते